अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10 पोइट्री का चैप्टर फर्स्ट डस्ट ऑफ स्नो के बारे में बात करेंगे। डस्ट ऑफ स्नो हमारा जो चैप्टर है वो क्लास 10th का पहला चैप्टर है पोइट्री का, अंडरस्टैंड। तो आज हम उसके बारे में ही बात करेंगे। उसका सेंट्रल आइडिया क्या है, क्या उसकी ट्रिक है, उसे किस तरीके से याद किया जा सकता है। तो हमने एक छोटी सी सिंपल सी ट्रिक बनाई है जिसे आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। सिंपल सी ट्रिक है हमारी, जैसे कि क्रो सेव्ड डे। पूरा सिर्फ आपको इतना याद रखने की ज़रूरत है, क्रो सेव्ड डे। और इस क्रो सेव्ड डे से आपको पूरा सेंट्रल आइडिया याद हो जाएगा, यकीन मानिए। और वीडियो स्किप मत कीजिए, पूरी वीडियो देखिए। इसके बाद हम देखते हैं कि डे, देखिए पूरा सेंट्रल आइडिया भी हो जाएगा और आपको पूरा समझ भी आ जाएगा। जैसे कि क्रो, ये हमारा जो पहला है क्रो सी। तो सी से देखेंगे हम कि सी से क्या लाइन बन रही है। क्रो शूक द ब्रांचेज ऑफ द ट्री। क्रो शूक द ब्रांचेज ऑफ द ट्री, अंडरस्टैंड। इसी तरह फिर इसका नेक्स्ट लेटर आता है आर। नेक्स्ट लेटर आता है आर। तो आर से हमारा बनता है रेस्टिंग अंडर द ट्री द पोएट फेल्ट सैड। रेस्टिंग अंडर द ट्री द पोएट फेल्ट सैड। इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेटर आता है, नेक्स्ट लेटर होता है ओ। तो ओ उसे बनता है ऑन द ब्रांचेज देयर वॉज डस्ट ऑफ स्नो। ऑन द ब्रांचेज, ऑन द ब्रांचेज देयर वॉज डस्ट ऑफ स्नो, अंडरस्टैंड। इसके बाद हमारा जो अगला लेटर है क्रो में, जो लास्ट लेटर है डब्ल्यू। तो डब्ल्यू है, डब्ल्यू से हम दोबारा फिर देख लेते हैं। डब्ल्यू से बनता है व्हेन द क्रो मूव्ड द स्नो फेल डाउन, अंडरस्टैंड। इसके बाद हम थोड़ा आगे चलेंगे। अब हम देखेंगे कि सेव्ड, जो सेव्ड ये है सेव्ड वर्ड, इसका हर एक लेटर से भी एक लाइन बनेगी। देखिए आगे देखते हैं हम। जैसे सेव्ड में सबसे पहले आता है एस। क्या आता है सबसे पहले? एस। तो जो एस से बनता है, जैसे सडनली द कोल्ड स्नो टच्ड द पोएट। सडनली द कोल्ड स्नो टच द पोएट, अंडरस्टैंड। इसके बाद हम अगले लेटर पे चलते हैं। जो अगला लेटर है वो है ए। क्या है अगला लेटर? ए। तो ए से बनता है, जैसे ए से हमारा बना, ए से बनता है एट द मोमेंट ही फेल सरप्राइज्ड एंड अवेक। इस ए से बना है ये, एट द मोमेंट ही फेल सरप्राइज्ड एंड अवेक, अंडरस्टैंड। इसके बाद हम अगला लेटर देखेंगे। अगला लेटर है हमारा, अगला लेटर होता है वी। तो वी से बनेगा वेरी सून हिज नेगेटिव मूड बिगैन टू चेंज। दोबारा फिर देखते हैं, वेरी सून हिज नेगेटिव मूड बिगैन टू चेंज, अंडरस्टैंड। फिर अगला लेटर होता है हमारा ई। क्या होता है अगला लेटर हमारा? होता है ई। तो ई से अब हम देख लेते हैं कि ई से क्या बनेगा। ई से देखिएगा एनर्जी एंड फ्रेशनेस फिल्ड हिज माइंड अगेन। एनर्जी एंड फ्रेशनेस फिल्ड हिज माइंड अगेन, अंडरस्टैंड। आगे फिर हम देखते हैं कि अगला जो लेटर है हमारा वो होता है अगला लेटर डी। क्या होता है अगला लेटर हमारा? डी। तो डी से हम देख लेते हैं डे दैट सीम्ड वेस्टेड वॉज नाउ सेव्ड। डे दैट सीम्ड वेस्टेड वॉज नाउ सेव्ड। आपको क्या करना होगा? आपको मेरे साथ साथ रिपीट करना होगा। जैसे ही आप मेरे साथ रिपीट करेंगे तो आई एम डैम श्योर कि आप 100 तो नहीं बोल सकती मैं, लेकिन 80% तक आपको ये सेंट्रल आइडिया याद हो जाएगा। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और देखिए कि ये आपके याद होता है या नहीं, अंडरस्टैंड। चलिए अब हमारे कितने लेटर बचते हैं? अब हमारे बचते हैं 3 लेटर डे। तो इन तीनों लेटर से भी हम देख लेते हैं वन बाय वन। पहला है आता है डी। क्या आता है? पहला आता है डी। तो इस डी से बनता है डस्ट ऑफ स्नो बिकेम अ सिंबल ऑफ होप। डी से क्या बना हमारा? डस्ट ऑफ स्नो बिकेम ए सिंबल ऑफ होप, अंडरस्टैंड। फिर इसका हमारा जो अगला लेटर है वो है ए। क्या है अगला लेटर? ए। तो ए से हम देख लेते हैं कि ए से क्या बनता है। ए से बनता है ए सिंपल एक्ट ऑफ नेचर चेंज हिज थॉट्स। ए से दोबारा देख लेते हैं, ए सिंपल एक्ट ऑफ नेचर चेंज हिज थॉट्स, अंडरस्टैंड। फिर इसके बाद हमारा जो अगला लेटर है, अगला लेटर होता है वाई। क्या होता है? वाई। अब हम वाई से देख लेते हैं, लास्ट लेटर है। यंग रीडर्स लर्न दैट स्मॉल मोमेंट्स ब्रिंग बिग हैप्पीनेस, करेक्ट। दोबारा फिर देख लेते हैं, यंग रीडर्स लर्न दैट स्मॉल मोमेंट्स ब्रिंग बिग हैप्पीनेस, अंडरस्टैंड। देखिए कितना ईजी था, इसे हमने पढ़ा। और इसके जो पोएट हैं वो पोएट हैं रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। पोएट हैं इसके रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, अंडरस्टैंड। तो उनका कहना इस पूरी पोएम में यही था कि अगर हम इसे वन वर्ड में बात करें, उनका कहना है स्मॉल थिंग्स बिग चेंज, यानी कि छोटी छोटी चीज़ें ज़िंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती हैं, करेक्ट है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये पूरा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने अलग अलग कर दिया है कि जैसे क्रो का हमारी लाइनें थी, लाइनों की शुरुआत के शुरू के वर्ड हैं ये, लाइनों की शुरू मतलब पूरी लाइन तो नहीं है लेकिन उनके शुरू शुरू के ये वर्ड हैं, ठीक है। शुरू शुरू के आप वर्ड इन्हें मतलब इन्हें इन्हें याद कर लेंगे तो और ज़्यादा सारा पूरा सेंट्रल आइडिया याद करना ईजी हो जाएगा, अंडरस्टैंड। तो इसी तरीके से आप इसे याद कर लीजिए। चाहें तो इसका पूरा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, आपकी मर्जी है, पूरा स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक है। और जैसा भी आप चाहें, अच्छा अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इस तरह के और बहुत सारे, क्योंकि मैं बहुत सारी ट्रिक्स लेके आऊँगी, बहुत सारी चीज़ें लेके आऊँगी आपके लिए, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना होगा, अंडरस्टैंड। अगर आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, आपके फ़ायदे की बात है, तो आपको सब्सक्राइब करना चाहिए क्योंकि आपका ही फ़ायदा है, इसमें मेरा फ़ायदा तो है नहीं, इसमें आपका फ़ायदा है क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे, मैं अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आऊँगी, अच्छी ट्रिक्स बनाऊँगी। सो अस्सलाम वालेकुम।